राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। फर्स्ट तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी हमें अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आज हम फिर से जिस ब्लेसिंग क्लास के साथ जुड़े हैं वो है एस्ट्रो वास्तु, कि कैसे हम इन दोनों मॉडलिटीज को कंबाइन करके अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग अपने घर के वास्तु को समझ के उसे और अच्छा कर सकते हैं। ये वास्तु पर एस्ट्रोलॉजी का एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। इस कंसेप्ट को डिटेल में हम सर से जानेंगे। आज हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि बेसिकली एक बीएनएन एक्सपर्ट हैं, पर सर को एस्ट्रो वास्तु में भी महारत हासिल है। सर बचपन से ही एस्ट्रोलॉजिकल फैमिली को बिलोंग करते हैं और सर को काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है बीएनएन पढ़ाने का, बीएनएन के थ्रू कंसल्टेंसी का, और एस्ट्रो वास्तु को पढ़ाने का, और उसके थ्रू भी सर कंसल्टेंसी लेते हैं। और आज भी सर हमारे बीच में उपस्थित है, अपना अमूल्य ज्ञान बांटने के लिए सर हमारे साथ आए हैं। तो चलिए हम सब मिलकर सर का स्वागत करते हैं। राधे राधे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे एवरीवन। राधे राधे मैम, आपको भी। जी सर, मैं सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे करते हैं। हाँ जी। राधे राधे एवरीवन। राधे 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 सर। राधे राधे एवरीवन। राधे राधे। राधे जय राधे। श्री काल भैरव। कैसे हैं आप जय सब? श्री काल भैरव सर। कैसे हैं आप सब? आप? सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? यस सर, आ रही है जी। सर आप कंटिन्यू कीजिए सर। जी। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो भारत के इस मंच पे, और साथ में आपका स्वागत है आज एस्ट्रो वास्तु के इस वेबिनार में। देखिए, एस्ट्रो वास्तु क्या है, सबसे पहले इसको थोड़ा समझते हैं। वास्तु सभी के लिए एक कॉमन शब्द हो चुका है। सभी वास्तु करते हैं, अपने घर का करते हैं, अपने हिसाब से देखते हैं। आजकल एक महावास्तु चल रहा है, एलिमेंटल वास्तु चल रहा है। ये सब जो वास्तु होते हैं ये होते हैं घरों के लिए, है ना। ये सभी वास्तु होते हैं घर के, जिस जहां हम रहते हैं। लेकिन एक घर में कई मेंबर रहते हैं, और आपने देखा होगा कि आपका एक भाई तो अच्छा ग्रोथ कर रहा है, और दूसरा भाई जो है उसकी लाइफ में बहुत हर्डल्स आ रहे हैं, बहुत तकलीफें आ रही हैं। जब कोई एक ही घर में कई व्यक्ति रहें और उनमें से कुछ व्यक्ति ग्रोथ करें और कुछ व्यक्ति जो हैं उनकी लाइफ में अबेंडेंस नहीं आ रही हो, किसी की मैरिटल लाइफ इश्यूज आ रहे हो, किसी की जॉब से संबंधित दिक्कतें आ रही हो, किसी की मनी से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हो, ऐसे समय में एक बहुत हेल्पिंग टूल जो हमारे हाथ में आता है वो होता है एस्ट्रो वास्तु। हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में गए, किसी ज्योतिर्विद के पास में गए, किसी ज्योतिषी के पास में गए, वहां जाके हमने अपनी जन्म कुंडली दिखवा ली, हमने चेक करवा लिया कि हमारे साथ में ये दिक्कत आ रही है, और उन्होंने हमको कुछ उपाय दिए और हम वो उपाय करने भी लग गए। लेकिन कुछ उपायों के कुछ समय निकलने के बाद आपने महसूस किया कि जो उपाय हम कर रहे हैं उससे हमें सिर्फ 5-10% ही रिलीफ मिल रहा है, हमें रिलीफ महसूस नहीं हो रहा है, या जो दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत अभी हमारी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में जो आपकी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है वो है एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु आपकी कुंडली के हिसाब से ही चलता है। ये जो वास्तु है ये आपकी कुंडली का ही एक पार्ट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो कुंडली के जो 12 भाव हैं, लग्न से लेकर 12वें तक भाव तक जो भी है, यही हमारा सब कुछ है। यहीं से हमारा जीवन प्रारंभ होता है और यहीं पे 12वें भाव तक जाता हुआ हमारा जीवन का मोक्ष हो जाता है।
यहीं से हम सुख दुख पाते हैं, यहीं से हम अपना परिवार पाते हैं, रिश्ते पाते हैं, जॉब पाते हैं, पैसा पाते हैं, सुख पाते हैं और दुख पाते हैं। जब सब कुछ ये हमारे 12 भाव ही निर्धारित कर रहे हैं हमारे बारे में, तो क्यों ना उसी भावों से हम ये जाने कि हमारे जीवन में किस समय में क्या तकलीफ आने वाली है। और इस चीज को जान के हम अपनी कुंडली में उस प्लेनेट से संबंधित उपाय और उस दिशा में, क्योंकि 12 भावों की 12 दिशाएं हैं, उसमें बैठी हुई राशियों की भी अपनी अपनी दिशाएं हैं। अगर हम ज्योतिषी परामर्श के साथ साथ अगर उन दिशाओं में भी अगर कुछ कार्य किया जाए तो आपको बहुत तीव्र गति से लाभ मिलता है। मैं इस विषय को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि प्लीज अपने कैमराज ऑन कीजिए, क्योंकि मुश्किल से 5-7 लोगों के ही कैमरा ऑन है अभी। देखिए, एक टीचर के लिए, एक मेंटोर के लिए ये बहुत जरूरी है कि सामने वाले व्यक्ति वो किस इंटरेस्ट से उसको सुन रहे हैं वो देख सके। तो प्लीज कैमरा के पीछे मत रहिए और ऑफ करके तो बिल्कुल मत रहिए। कैमरा ऑन रखेंगे तो मैं आप जितना आप मेरे से इंटरेक्शन रखेंगे मैं उतनी ही ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको दे पाऊंगा। ठीक है लखविंदर जी, थोड़ी देर में अपन क्वेश्चन लेते हैं, आपका प्रश्न लेंगे। अभी अभी तो वेबिनार स्टार्ट ही किया है मैंने, अभी कुछ बताया ही नहीं है कुछ भी। प्लीज थोड़ा सा वेट करें। आपका प्रश्न लूंगा, सबसे पहले आप ही का प्रश्न लूंगा आज। तो होता क्या है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में गए, आपको एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं। सबसे पहले ये कितना महत्वपूर्ण है। आपने अपनी कुंडली उनके समक्ष रखी और आपने कहा कि सर, मेरे जीवन में लगातार अलग अलग तरह की तकलीफें बनी हुई हैं मेरे साथ। कभी मेरा मन ऐसा होता है, कभी मेरा मन ऐसा होता है, कभी मैं इस तरीके से जाता हूँ, कभी मैं उस तरीके से जाता हूँ, कभी मेरे सिर में दर्द होता है, कभी मेरे हाथ में दर्द होता है, कभी मेरे पैसा चल जाता है, कभी कुछ होता है, लेकिन लगातार मेरे साथ कुछ ना कुछ बना हुआ है। वो कुंडली देखेंगे। कुंडली देखने के बाद में सबके अपने अपने मेथड हैं। केपी से वो अपना देखते हैं, वैदिक से अपना देखते हैं, बीएन से अपना देखते हैं। उनको जो सबसे क्लोजेस्ट आपका जो इशू दिखता है उससे वो उसका सॉल्यूशन आपको देते हैं। कोई मंत्र जाप के लिए बोल देता है, कोई आपको दान पुण्य के लिए बोल देते हैं, है ना, कोई सेवा के लिए बोल देते हैं, लेकिन आपको कर रहे हैं। करने के बाद में भी आपको उस चीज से राहत नहीं मिल रही है। यहाँ पे आपको एस्ट्रो वास्तु बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आपने क्या कहा, मेरे को दिक्कत आ रही है, बार बार आ रही है, एक के बाद एक आ रही है, मुझे आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी कुंडली का लग्न। क्योंकि हम ये कहते हैं कि फर्स्ट हाउस जो आपका कुंडली का होता है वो होता आई मी माई सेल्फ। मेरे साथ में समस्याएं बन रही हैं, बहुत सारी समस्याएं मेरे साथ चल रही हैं। इट मीन्स आपके फर्स्ट हाउस पे कुछ ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कहां से? तो एस्ट्रो वास्तु में कुछ दृष्टियां होती हैं जो पॉजिटिव होती है और कुछ दृष्टियां होती हैं जो नेगेटिव होती है। नेगेटिव दृष्टियों के जो एस्पेक्ट होते हैं वो होते हैं 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। कोई भी प्लेनेट किसी दूसरे प्लेनेट से 45 डिग्री पे बैठा होगा या 90 डिग्री पे बैठा होगा या 180 डिग्री पे बैठा होगा तो वो सामने वाले हाउस को नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा होगा। ये एक रूल है इसका। अब जैसे कि आपको मैंने बात की थी, आपके ऊपर दिक्कत आ रही है, तो आपके 7th हाउस में जो प्लेनेट बैठा हुआ है वो लग्न के ऊपर 180 डिग्री से नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है।
अब नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो क्या रिजल्ट मिलेंगे उसके? आपके साथ में लगातार समस्याएं बनी रहेंगी। कब तक? जब तक कि उस प्लेनेट का समय चल रहा है। अगर वो महादशा आ गई, तो जब तक वो महादशा चलेगी आपकी, तब तक आपके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहेंगी। अगर अंतरदशा आ गई, तो उस अंतरदशा का फेज के अंदर आपको वो तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, चाहे आप एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस ले रहे हैं या फिर जिस प्लेनेट की दशा आई है उसका नक्षत्र लॉर्ड का भी अगर उसके अंदर कोई इंपैक्ट आ रहा है, तो तब जब तक वो एक्टिव है तब तक आपको वो दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। तो एस्ट्रो वास्तु आपको सिखाता है कि किस हाउस से आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है और किस हाउस पे जा रहा है। जहां पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे आपका लग्न के ऊपर आ रहा था, आपके यहाँ समस्या बनी थी, हम क्या करेंगे, जिस प्लेनेट से आ रहा है उस प्लेनेट का सामान उस दिशा में अवश्य पड़ा होगा। सेवेंथ हाउस में मंगल बैठा हुआ है और वो आपके लग्न के ऊपर 180 डिग्री से नेगेटिव हिट दे रहा है, यानी कि बुरी तरीके से उस घर को क्षतिग्रस्त कर रहा है। मंगल का नेगेटिव हिट होगा तो क्या वहां पे क्या सामान पड़ा मिलाई देगा आपको? मंगल क्या है? मंगल है लाल वस्तुएं, मंगल है लाल रंग, मंगल है आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जिस जो हीट, जैसे माइक्रोवेव हो गया, इमर्शन रॉड हो गई, गीजर हो गया। या फिर मंगल क्या होगा? मंगल होगा आपके इक्विपमेंट्स, जिम के इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, डंबल्स हो सकते हैं, कोई मशीनरी रखी हो सकती है। और कुछ भी अगर नहीं मिलेगा तो आप उस दिशा में लाल रंग का कुछ सामान पड़ा हुआ अवश्य देखेंगे। आपने देख लिया, ये सामान भी नहीं मिला, तो उस दिशा में आपको हनुमान जी की तस्वीर टंगी हुई दिखाई देगी, होगी। इन चीजों में से कोई ना एक चीज 100% वहां होगी, तभी मंगल वहां से आपको तकलीफ दे रहा है। तो एस्ट्रो वास्तु क्या सिखाता है? उस दिशा से उनके सामान को रिमूव करना, और साथ में फर्स्ट हाउस की एनर्जी को इनहेंस करना। हम किस तरीके से फर्स्ट हाउस की एनर्जी को इनहेंस करें कि हमारी समस्या भी खत्म हो जाए और हमारे जीवन में वापस से खुशहाली लौट आए। ये है एस्ट्रो वास्तु। ये एक बहुत शॉर्ट और स्वीट मेथड है अपने जीवन से तकलीफों को दूर करने का। देखिए, जो आप बाय डिफॉल्ट अपनी कुंडली में लिखवा के आए हैं वो कर्मास आपको भुगतने ही हैं। इसी वजह से वहां आपको समस्याएं आ रही हैं। अब आपने करना क्या है? बने रहिए आप सब। सर के यहाँ कोई नेटवर्क इशू आ रहा है। सर अभी फिर से हमें कनेक्ट कर रहे हैं। सॉरी, आज क्या है, थोड़ा लाइट का इशू ज्यादा हो रहा है और मौसम भी थोड़ा ऐसा है, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। इसके लिए कोई क्षमा चाहूंगा कोई आपसे। कोई बात नहीं सर, कोई बात। और सेकंड चीज, एस्ट्रो वास्तु के अंदर एक बहुत बढ़िया जो चीज आती है वो होती है बॉडी वास्तु, जो इस पार्ट का हिस्सा है।
इस कोर्स में, इस चीज में आपको ये भी बताऊंगा मैं कि किस तरीके से आप अपने बॉडी के किस हिस्से में किस कलर का यूज करें, जिससे आपको होने वाली पीड़ा से भी अंत मिले और आपको इनहेंस भी में फील हो। जैसे कि मैंने बताया कि मंगल मंगल कारक है पेन का, दर्द का। आपकी बॉडी में जहां भी पेन होता है, दर्द होता है, वो सिर्फ होता है मंगल की वजह से। और आपने क्या करना है, आपकी बॉडी में जिस बॉडी हिस्से में आपके पेन हो रहा है, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को भी 12 भावों में डिवाइड किया हुआ है। पहला भाव जो होता है या पहली राशि होती है वो हमारे हेडर पोर्शन को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड भाव जो राशि होती है वो हमारे मुंह को और गले को रिप्रेजेंट करती है। तीसरा भाव या राशि जो होती है वो हमारे शोल्डर्स को, हैंड्स को रिप्रेजेंट करती है। चौथी जो राशि होती है वो हमारे चेस्ट एरिया को रिप्रेजेंट करती है। फिफ्थ राशि हमारे हार्ट और अपर एब्डोमेन, इसको रिप्रेजेंट करती है। सिक्स राशि जो होती है वो हमारा नेवल एरिया जो होता है, नाभि का हिस्सा होता है वो, और लोअर एब्डोमेन, इसको रिप्रेजेंट करता है। सातवीं राशि और सातवां भाव हमारे बेल्ट एरिया को रिप्रेजेंट करता है, कमर का हिस्सा। आठ नंबर जो राशि होती है और आठ नंबर का जो भाव होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे बटक एरिया को। नाइन्थ नंबर थाइस एरिया। टेंथ नंबर जो होता है वो हमारे नीज, घुटने। 11 नंबर आपके पिंडलियां, जिसे कफ कहते हैं आप उसको। और 12 नंबर अपने फीट, पाँव को। आपकी किसी भी बॉडी के हिस्से में अगर आपको पेन हो रहा है तो आप देखेंगे कि उस राशि से संबंधित दिशा में कुछ ना कुछ आपने या तो गलत सामान रखा होगा, या आपके उस बॉडी पार्ट पे कुछ ना कुछ लाल रंग से कुछ ना कुछ होगा। अगर आपने लाल रंग पहना है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। सर अगर और किसी की अगर लेग्स में पेन हो रहा है तो? अगर लेग में पेन हो रहा है तो लेग में तीन पार्ट आते हैं। थाइस जी का चार पार्ट होते हैं बेसिकली पाँव के हमारे। जी जी। एक थाई पार्ट होता है, थाई के अंदर हो रहा है या घुटने में हो रहा है या काफ एरिया में हो रहा है या फिर फीट में हो रहा है, नीचे तलवों में। घुटने में हो रहा है, घुटने में। अगर किसी भी व्यक्ति के घुटने में पेन हो रहा है तो 10 नंबर राशि, ओके। 10 नंबर राशि आपकी कुंडली में जहां भी है, जी। आप देखेंगे कि उस राशि की दिशा के अंदर कुछ ना कुछ लाल रंग का सामान आपने रखा होगा उसी समय के अंदर, या फिर हम्म। उस हिस्से में मंगल का नेगेटिव हिट एक्टिव हो गया है। अब जी जैसे ही हम उस चीज को वहां से रिमूव करेंगे, वहां से आपके बॉडी में जो पेन है वो अपने आप ही रिलीफ हो जाएगा। जी ये बहुत अमेजिंग टेक्निक है, एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है ये। एस्ट्रो वास्तु इसके जी। अंदर पूरा, यानी ये बहुत इजी है। पहली चीज तो ये, एलिमेंटल वास्तु की तरह या वास्तु की तरह आपको बहुत कुछ इसमें अपने घर में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। कोई तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे घर में आपको कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि होगा क्या, आपने अपने घर का वास्तु कराया, उस वक्त आपके मंगल पॉजिटिव था, तो वो वास्तु के हिसाब से वो बोल जाएंगे कि आप लाल रंग का करवा लीजिए, इस दीवार को लाल रंग की करवा लीजिए। आप आपने उसको बहुत बढ़िया रॉयल डिस्टम्बर वगैरह करवा लिया, बहुत शानदार कलर। 50,000 60,000 लाख रुपए आपने खर्च भी कर दिए उसके ऊपर। लेकिन 2 साल बाद घूमता हुआ, यानी जो मंगल का मूवमेंट है, प्लैनेट जो घूमते हैं, मंगल ऐसी डायरेक्शन में आके बैठ गया जिससे जहां आपने लाल रंग करवाया है वही आपके लिए नेगेटिव हो गया। कब तक आप अपने घर के अंदर बदलाव करते रहेंगे? कुंडली के सॉल्यूशन से, छोटे से समाधान से आप उस चीज को दूर कर सकते हैं।
अब लाल रंग तो बदलवाना संभव नहीं है किसी के लिए, पूरी वॉल को या पूरे घर को कलर चेंज नहीं कर सकते। अब क्या करना पड़ेगा, हमें ढूंढना होगा वहां से कुछ पॉजिटिव जो हमारी कुंडली से ही आ रहा होगा, और उस पॉजिटिव को चीज को हम वहां पे रिप्लेस कर देंगे उससे। सर सिर्फ आप इसी 10 चीज को रुपए कोई का। एग्जाम्पल लेके बताएंगे? इसी चीज को चैट में क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम्पल लेकर प्लीज क्लियर करें। देखिए, जी। एग्जाम्पल के लिए किसी कुंडली की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन लाइव एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा इसका मैं किसी को अभी। मैं आपको चीज समझाता हूँ। जी सर। आपकी कुंडली है मेष लग्न की, 1 नंबर आपके लग्न के अंदर आ रहा है। ओके। और वहां पे आपके मंगल भी है। किसी ने कहा कि आप, आपके लिए मंगल यहाँ बैठा हुआ है, आप इसको लाल रंग से करवा लीजिए। आपने वहां लाल रंग करवा दिया, या फिर आपने क्या किया, वहां हनुमान जी की तस्वीर लगा दी। पंडित जी आए, पंडित ने कहा ये इस दिशा में हनुमान जी की तस्वीर लगा लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा इससे। उस समय विशेष में आपको फायदा भी हो रहा था। लेकिन मंगल एक राशि में 1.5 महीना रहता है, हम ये मानते हैं। अब मंगल का मूवमेंट चलता चलता चलता, जो ट्रांजिट का मंगल था वो घूमता हुआ आपके 7th हाउस में आ गया। 7th हाउस में मंगल आने के बाद एक पर्टिकुलर डिग्री पे आने के बाद वो अपने से सामने वाले हाउस को 180 के एंगल से देखेगा, क्योंकि एक हॉरोस्कोप जो होती है 360 डिग्री की होती है पूरी। उसका हाफ करेंगे तो 7th हाउस आपकी लग्न को, फर्स्ट हाउस को 180 से देखेगा। वहां से मंगल ने नेगेटिव हिट दिया। जो हनुमान जी की तस्वीर आपको यहाँ फायदा दे रही थी 6 महीने पहले, अब आप देखेंगे कि आपके सिर के अंदर पेन रहना चालू हो जाएगा, दर्द रहना चालू हो जाएगा। नॉन स्टॉप आप गोलियों पे गोलियां खा रहे हैं, आपको रिलीफ नहीं मिल रहा। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी गए, उन्होंने कहा कि हम कुंडली देखी गई, ठीक है सर कुछ समय की बात है, आप ये उपाय कर लीजिए, हनुमान जी के मंदिर चल जाइए और ये मूंगा पहन लीजिए, ये कर लीजिए, जो उपाय होते हैं जनरली दे दिए। लेकिन आपको उससे भी रिलैक्स नहीं मिल रहा। कारण कारण ये है कि आपकी हेडर पोर्शन में उस प्लेनेट का नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। इसका उपाय क्या होगा? इसका सबसे अच्छा उपाय है हनुमान जी की तस्वीर उस दिशा से हटा के किसी और दिशा में लगा दीजिए। जैसे ही आप वहां से हनुमान जी की तस्वीर हटाएंगे, 3 से 4 घंटे के अंदर आप देखेंगे कि बिना किसी गोली के आपके सिर का दर्द कम होता चल जाएगा। इतना जी। फास्ट रिलीफ मिलता है। जी सर। सर एक क्वेश्चन है कि इस कोर्स के लिए एस्ट्रोलॉजी आना जरूरी है? नहीं, चैट में इसके लिए क्वेश्चन। बहुत ज्यादा विशेष एस्ट्रोलॉजी आने की जरूरत नहीं है। जितनी आवश्यकता है वो मैं सब चीज इसमें कोर्स में मैं सिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये पद्धति कृष्णमूर्ति पद्धति का हिस्सा है। तो इसके लिए आपको केपी आना जरूरी नहीं है पूरी। जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना ही बताऊंगा। इसके लिए जो सिंपल सी बेसिक चीजें हैं, आपको मालूम होना चाहिए राशियां, 9 प्लैनेट, 9 हाउस, और जो नक्षत्र हैं उनके नाम भी अगर आपको याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हर नक्षत्र का एक लॉर्ड होता है, तो वही 9 प्लैनेट जो आपने याद किए उन्हीं प्लैनेट से हम देखेंगे। इसके अलावा किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी सर। बेसिक एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज अब जो होगा वो मैं आपको इस कोर्स के अंदर दूंगा शुरुआत से। लेकिन अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं और अगर आप साथ में इस चीज को ऐड ऑन करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है। कोई सामने वाला अपनी प्रॉब्लम जब भी लेके आएगा, वो अपना सॉल्यूशन लेने के लिए आया आपसे, सिर्फ पूछने नहीं आया कि सर ये क्या है। तब आप उसको मैक्सिमम वे में सॉल्यूशन दे पाएंगे, उसकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। जी सर। सर पहले 2 मिनट हम इस कोर्स के बारे में जान लें, हम क्या क्या सीखने वाले हैं इसमें। मैं एक दो क्वेश्चन है मैम, एक बार मैं क्वेश्चन से एक बार लेता जी हूँ। जैसे एक बार जी जी पूजा जी जी। का एक प्रश्न आया है, क्या डिग्री निकालना
देखिए पूजा जी, इसमें आपको डिग्री निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर आजकल इतने एडवांस हैं कि वही आपको सब कुछ बताते हैं। इसमें दो तरह के सॉफ्टवेयर चलते हैं, आपको बता दूं, जिसके अंदर आप इस चीज को देख सकते हैं। एक है फ्री सॉफ्टवेयर जो है एस्ट्रोसेज, और एक सॉफ्टवेयर है, पेड सॉफ्टवेयर है, केपी स्टार वन। इन दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर, अब देखिए इसमें थोड़ा डिफरेंस है। जो फ्री वाला सॉफ्टवेयर है वो आपकी लाइफ के परमानेंट नेगेटिव हिट्स को शो करता है बस खाली। लेकिन इस कोर्स के अंदर मैं आपको टेम्परेरी और परमानेंट दोनों हिट्स को ब्रेक करना सिखाऊंगा। जब सामने वाला आएगा और जब आपसे सवाल करेगा, तो हो सकता है कि वो उसका परमानेंट हिट एक्टिव हो या टेम्परेरी एक्टिव हिट एक्टिव हो। तो दोनों मेथड सिखाऊंगा। और जो पेड सॉफ्टवेयर है केपी स्टार वन, वो आपके दोनों योगों को दिखाता है उसमें, आपके लाइफ टाइम वालों को भी और आपके टेम्परेरी वालों को भी। और ये बताता है कि कितने दिन तक वो हिट एक्टिव रहेगा। वो सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा इसके अंदर। जो कुछ भी आएगा इसके अंदर, वो सब कुछ इसके अंदर आपको सिखाया जाएगा। जी सर। सर शेयर कर दूं पहले जी क्या मैम। क्या सीखने वाले हैं हम? हाँ जी। जी मैम। जी जी सर। सर 2 मिनट सर। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए, एक सवाल है कि क्या साउथ में लाल रंग अच्छा होता है? ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। किसी के लिए लाल रंग अच्छा होगा और किसी के लिए नहीं होगा। ये सब चीज होती है आपकी कुंडली के हिसाब से डिसाइड होता है। लोग कहते हैं कि साउथ की दिशा अच्छी नहीं होती, साउथ फेसिंग मकान अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन जब आप एस्ट्रो वास्तु सीखेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि साउथ फेसिंग मकान भी लोगों के लिए बहुत शुभ होते हैं। किसी के लिए पूर्व मुखी मकान शुभ होता है, किसी के लिए पश्चिम मुखी होता है, किसी के लिए दक्षिण मुखी होता है। सारी दिशाएं अलग अलग व्यक्तियों के लिए शुभ होती हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि पूर्व दिशा वाला मकान ही आपके जीवन में समृद्धि लाएगा खाली। इस और आप अपनी कुंडली में बाय डिफॉल्ट लेके आते हैं कि आप किस डायरेक्शन के मकान में रहेंगे। वो इस कोर्स में आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा मकान मिलेगा, किस डायरेक्शन का मकान ही आपको सूट करेगा, या कौन सा मकान ही आपको आपकी कुंडली के हिसाब से आपको निर्धारित किया गया है। जी सर। सर स्क्रीन विजिबल है? जी मैम। तो सर की जो देखिए, ये एस्ट्रोवास्तु का जो कोर्स है, इसके बारे में बताता हूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रो वास्तु। ये थोड़ा सा हल्का सा और ज्यादा डिटेल में होगा। डायरेक्शंस, दिशाएं, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु जो है हमारी कुंडली के 12 भावों की 12 दिशाएं हैं। हर एक राशि को एक दिशा दी गई है। जैसे कि आपके लग्न को पूर्व दिशा दी गई है, आपके चौथे भाव को उत्तर दिशा दी गई है, दशम भाव को दक्षिण दिशा दी गई है, और सप्तम भाव को पश्चिम दिशा दी गई है। वो दिशाएं इसमें आप बिल्कुल पढ़ेंगे, और इसके साथ में आपको मैं राशियों की दिशा भी बताऊंगा। बिल्कुल मायन जी बिल्कुल सही है। 9th हाउस जो होता है वो हमारा ब्रह्म स्थान होता है, घर का सेंट्रल पार्ट। क्योंकि ये आप जो ये होता है, इसमें आपका पूजा का स्थान होता है, सबको होता है। इसलिए आपका ब्रह्म स्थान अगर आपकी कुंडली में सही है, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपके घर के 70% वास्तु दोष अपने आप से समाप्त हो जाएंगे। फिर डायरेक्शन और उनके एट्रीब्यूट्स, हर हाउस के डायरेक्शन बताऊंगा और उनके एट्रीब्यूट्स बताऊंगा, क्योंकि हर घर का एस्ट्रो वास्तु में हर चीज का एक एट्रीब्यूट है। फर्स्ट हाउस से आपको क्या क्या एट्रीब्यूट्स मिलेंगे जो कि कुंडली से डिफरेंट होंगे। इसमें
आपको एस्ट्रोलॉजी का, केपी एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम इसमें आवश्यक है वो उसमें पढ़ाया जाएगा। 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट और 12 जॉडिक, इनके बारे में वास्तु के सिग्निफिकेंस आपको बताए जाएंगे। प्लस कौन सी आपके लिए प्लैनेट आपके लिए शुभ हैं, कौन से प्लैनेट आपके लिए अशुभ हैं, वो बताया जाएगा। और साथ में बताया जाएगा कि किस किस हाउस में क्या क्या आप चेंजेस करके अपने लाइफ के अंदर आप बदलाव ला सकते हैं। और समय से पूर्व, ऐसा नहीं कि समय आ गया तभी आप, समय से पूर्व भी आप लोगों को बता सकते हैं कि आपका ये समय खराब आने वाला है, कृपया आप इस दिशा से इन चीजों के सामान को हटा लीजिए, वरना आपको इस चीज से संबंधित दिक्कत आने वाली है। यहां तक बताता है ये। फिर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसका, हिट थ्योरी। क्योंकि हिट थ्योरी में मैंने आपको बताया दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव हिट और एक होता है नेगेटिव हिट। पॉजिटिव हिट जो है वो आपको भगवान की तरफ से ब्लेसिंग है, ये आप बाय डिफॉल्ट लाए हैं। यहां से इन हाउसेस से, इन चीजों से आपको हमेशा कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, या वहां से कोई डिवाइन पावर आके आपको सपोर्ट करेगी। और जो नेगेटिव हिट्स हैं वो आपके जीवन में क्या क्या हर्डल्स डाल सकते हैं, क्या क्या तकलीफें ला सकते हैं, आपके किस बॉडी पार्ट से, आपके मकान के किस हिस्से से आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, वो चीज बताई जाएगी। इसके अलावा जो आपको इसमें बताया जाएगा, दशा, अंतरदशा और साथ में नक्षत्र लॉर्ड, कि कौन सी दशा आपकी जीवन में अच्छी आएगी, कौन सी दशा आपकी खराब जाएगी, कौन सी महादशा का कौन सा अंतरदशा आपके लिए शुभ है, कौन सा अशुभ है। साथ में किस किस समय में आपके साथ साथ कौन कौन सी घटनाएं घट सकती हैं, उसके बारे में भी बहुत डिटेल से। और सबसे अट्रैक्टिव पार्ट, अपने बॉडी पे किस कलर को लगा के या किस कलर का धागा बांध के या किस कलर के कपड़े पहन के आप अपने लिए अबेंडेंस ले सकते हैं यूनिवर्स से, कौन कौन सी खुशियां आपके जीवन में आ सकती हैं, वो इसके अंदर डिटेल से आपको बताया जाएगा। अगर आपके पास में कुंडली नहीं है किसी व्यक्ति की, और कोई व्यक्ति आपके पास आ गया पूछने के लिए कि सर मेरी कुंडली तो है ही नहीं, लेकिन मेरे जीवन में ये तकलीफ चल रही है, तब उस जगह हम किस कुंडली से हम ये निर्धारित करेंगे कि इसके जीवन में क्या समस्या चल रही है, वो भी इसमें आपको बताया जाएगा। रेमेडीज होंगी वास्तु दोष के हिसाब से, बॉडी के वास्तु के हिसाब से रेमेडीज इसके अंदर पार्ट आएगा, इसका पूरा डिटेल में आएगा। हम स्क्रॉल डाउन कर दीजिएगा थोड़ा सा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति अगर आपके पास आएंगे तो चार चीजों को लेके ही आएंगे। एक होता है हेल्थ, एक होता है वेल्थ, एक होता है रिलेशनशिप, और एक होता है उसका प्रोफेशन। इन चार चीजों के अलावा बहुत कम चीजों के लिए आपके पास व्यक्ति आता है। एक व्यक्ति आता है कि सर मेरा मेरा बीमारियां खत्म नहीं हो रही, तकलीफ खत्म नहीं हो रही, बॉडी पे बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है। एक आता है कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, अबंडेंस नहीं आ रही, मेरी वेल्थ इंक्रीज नहीं हो रही है। एक आता है व्यक्ति कि मेरा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में रिलेशन अच्छा नहीं है। तो किसकी वजह से आपके साथ वो दिक्कत आ रही है, कौन कौन से प्लांट उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, वो चीज हम किस में देखते हैं, वो इससे दिखाया था। और साथ में चौथा आता है कि सर मेरे वर्क प्लेस में, मेरे जॉब में, मेरे बिजनेस में ग्रोथ नहीं है या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। इन चारों चीजों को हम इस कोर्स में बहुत विस्तृत रूप से लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स लगाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के साथ में उन चीजों को सॉल्यूशन करना सिखाएंगे, किस तरीके से समस्याएं बनती हैं, किस किस तरीके से समस्याओं का समाधान हम निकाल सकते हैं, वो सब चीजें इसके अंदर आएंगी।
और लास्ट में बहुत सबसे इंटरेक्टिव पार्ट, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ देख लिया आपने, फिर भी हाउस से जुड़े हुए सिग्निफिकेंस जो है ऐड करने हैं। हमारी सेविंग, चला गया, नेट चला गया, क्या हो गया इसका फिर? देख बेटा, योर कनेक्शन अनस्टेबल। आप सभी बने रहे, सर के यहाँ नेटवर्क इश्यू है, सर अभी फिर से हमें कनेक्ट कर रहे हैं। जब तक सर हमसे कनेक्ट होते हैं, मैं आपको सर की जो क्लास है आने वाली उसके बारे में बता देती हूँ। जिन चीज़ों के बारे में भी हम सर से जान रहे थे, समझ रहे थे, वो सब चीज़ें हम एस्ट्रो वास्तु की क्लास में सीखने वाले हैं, जो कि कल से यानी 4 जून से स्टार्ट होने वाली है, जिसका बैच टाइम यही रहेगा 5:15 PM का। इसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, एंड आपको लाइव रिकॉर्डिंग हमारे ऐप के अंदर दी जाएगी। इस रिकॉर्डिंग पर 1 ईयर तक आपका एक्सेस रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा, जिसमें आप इजीली अपने क्वेरीज को सर से पूछ सकते हैं। ये क्लास वीक में 5 डे कंडक्ट की जाएगी, मंडे टू फ्राइडे। टोटल इसकी 12 क्लासेस रहेंगी, यानी ऑलमोस्ट 3 वीक्स तक ये क्लास चलने वाली है। और इसका एनर्जी एक्सचेंज वैसे तो मार्केट में 7080 है, पर एस्ट्रो भारत पे आप केवल इसे 2300 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। इतने मिनिमम में ये क्लास करवाने का यही मोटिव है कि आप अपने घर के वास्तु को अपनी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग समझें, प्रॉब्लम्स को जानें और उसको रिमूव करें और बेटर बनाएं। तो आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, QR कोड सब आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9549721666। आप इस नंबर पे पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे अपने नाम के साथ 9119117057, या आप 9610530333 पर भी स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। जी जी मैम। सर, अब अब मैम क्वेश्चंस कुछ हैंड लेंगे। है, हाँ क्वेश्चंस ले लेते हैं एक बार। जी सर। एक तो गोविंदर जी का लिखिएगा, और फिर एक मैंने लखविंदर जी के लिए कहा था मैंने, जी एक जी बार उनसे उनका भी फिर हैंड रेस कर। जी जी, जिनके भी क्वेश्चंस हैं वो प्लीज हैंड रेस कर दें, कैमरा ओपन कर दें। गोविंदर जी का जी करवा दीजिए गोविंदर मैम जी, पहले। अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को, अनम्यूट प्लीज। राधे राधे सर। हाँ जी, राधे राधे मैडम। राधे जी राधे सर, सर। हेलो। बने रहिए सर, हमें कनेक्ट कर रहे हैं। सर के यहाँ थोड़ा सा इशू चल रहा है नेटवर्क का, सर कनेक्ट कर रहे हैं अभी हमें। जी सर, हेलो। 1 सेकेंड। प्लीज आप सभी बने रहिए, सर कनेक्ट करें। सर के यहाँ थोड़ा सा इशू चल रहा है चला गया, नेटवर्क का, फिर चला गया। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, प्लीज आप सभी बने रहिए। हाँ प्लीज, मैं कनेक्टेड हूँ। वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, यस सर, जी सर। आवाज आ रही है लेकिन मैंने सर कैमरा वीडियो ऑफ किया हुआ है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं सर, थोड़ा आप इशू पढ़ाइए। की वजह से। जी 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 सर। गोविंदा सर बोल बताइए। हाँ जी सर, मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एज ए न्यूमेरोलॉजिस्ट जी गोविंदा जी, हाँ जी। को क्या हेल्प मिलेगी हाँ जी। इसमें, और हाँ पहला एक क्वेश्चन है, दूसरा बाद में लेते हैं। हाँ जी बताइए सर, क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है सर, एज ए न्यूमेरोलॉजिस्ट, मैं एज ए न्यूमेरोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ, तो हम्म। अभी अभी शुरू की है, तो इसमें मेरे को क्या हेल्प मिलेगी? हेलो। सर पूछ रहे हैं कि देखिए वो सर, ऐसा आपको न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस। न्यूमरोलॉजी खाली
और अगर आप इसको बात करें, सर आवाज कट हो रहा है आपका। तो वही इश्यूज देख रहा हूँ, कुछ आ रहा है, मैं वो पता नहीं क्या नेटवर्क में बहुत आवाज आ रही है मेरी अब आपको। यस सर, आ रही है जी सर जी। सर आप अपना वीडियो देखिए ऑफ कर गुरविंदर सर, दीजिए, एक होता बार क्या है जब आप वीडियो ऑफ रखिए, फिर आवाज हाँ क्लियर आएगी। मैंने कर दिया, ठीक है। मैंने वीडियो ऑफ कर दिया है मेरा। हम्म, देखिए न्यूमरोलॉजी एक अलग सेक्शन है, बिल्कुल डिफरेंट सेक्शन है, और ये जो सेक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इससे आपके पास एक वाइड जो है वो रेंज आता है आपके पास में, क्योंकि राइट। न्यूमरोलॉजी से आप किसी का कैरियर, किसी की मैरिज, किसी के प्रोफेशन को नहीं निकाल पाएंगे। हम्म। लेकिन लेकिन यहाँ से वो जो दिक्कतें आ रही हैं उसको आप देख के उसका सॉल्यूशन दे सकते हो उसका अंदर। अच्छा, और सेकंड क्वेश्चन मेरा है, आपके पास मेरा। में एक वाइड, जी जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए सर, बोलिए प्लीज। नहीं बताइए सर, प्लीज प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं जब अपनी कुंडली बनाता हूँ ना, लगन कुंडली, तो मेरा फर्स्ट हाउस हाँ राहु है, लगन राहु है। ठीक है। तो उसमें मेरे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपने घर में, ये थोड़ा देखिए सा। होता हाँ। क्या है, बताऊं सर आपको एग्जैक्टली बताऊं मैं कि अगर आप लग्न में राहु देख के काम ढूंढ रहे हैं तो लग्न का राहु काम नहीं बताता है। हम्म। क्योंकि फर्स्ट हाउस आपको रिप्रेजेंट करता है, आपके हेडर पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो राहु का वहाँ इम्पैक्ट जो आएगा आपके ऊपर, वो आएगा आपकी सोच के ऊपर, आपकी थिंकिंग के ऊपर, है ना। ठीक है। प्रोफेशन, प्रोफेशनल कारक सैटर्न होता है, सैटर्न से ही प्रोफेशन देखा जा सकता है। नहीं, मेरे को प्रोफेशन के तो बारे अगर में, हाँ जी, जानना, मेरे को भी पूछना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे लगन में राहु है, तो उसका कोई अगर हम्म, मेरे घर को मैं वो वास्तु से कैसे उसको पॉजिटिव करूं, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो। देखिए आपके, अगर आपके लग्न में राहु है कुंडली के अंदर, तो आपके घर के सामने कोई बिजली का खंभा, कोई ट्रांसफार्मर, या और कोई घर ना के कोई सामने। ऐसी चीज जो कोई कबाड़ या कोई डस्टबिन टाइप का कोई चीज रखी हुई होगी आपके। नहीं, वो एक वो है, वो क्या कहते हैं जिसको हम बोलते हैं ना, सीवरेज का समथिंग, जाली वगैरह लगी होती है ऊपर, वो बिल्कुल सीवरेज का गड्ढा, बिल्कुल एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। हाँ सीवरेज, हाँ। कोई राहु क्या है, गंदगी है। हम्म। कोई डस्टबिन आ गया, बिजली का खंभा आ गया, या फिर हम्म कोई डस्टबिन आ गया, या कोई यहाँ पर सीवरेज का हो गया, तो वो चीज राहु होता है। या बाई डिफॉल्ट लेके आए हैं अपने साथ। हम्म। जिस भी तो इसका, व्यक्ति की कुंडली में लग्न में राहु होगा उसके घर के सामने सीवरेज का कुछ ना कुछ, या कुछ कचरे का कोई डिपो, कुछ ना कुछ जरूर होगा उसका। तो सर इसको हम हिला तो सकते नहीं है ना, घर को ना उसको, तो बिल्कुल इसको नहीं आ कैसे सकता। किया जा सकता है? राहु को यूटिलाइज किया जा सकता है अपने काम के अंदर या किसी और चीज के अंदर। हम्म। अब जो जो प्लेनेट जिस हाउस में होता है उस प्लेनेट को वहां से रिमूव नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। क्योंकि आपने अपने पास्ट लाइफ कर्मास के अकॉर्डिंग आपने अपने प्लेनेट डिसाइड किए हैं। हाँ जी। उन प्लैनेट्स को वहां से मूव नहीं किया जा सकता, लेकिन है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है बस। ठीक है। तो इसको मैं कैसे कम कर सकता हूँ, इसका इम्पैक्ट, या बढ़ा सकता हूँ जो मेरे को बेनिफिशियल हो? देखिए सर होता क्या है, किसी भी, मैंने कहा किसी भी प्लेनेट का आपकी लाइफ लाइफ टाइम आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। हम्म। कोई कोई भी प्लेनेट अगर आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो एक सर्टेन टाइम में देगा, उसकी दशा महादशा या उसके नक्षत्र लॉर्ड के एक्टिवेशन के समय में खाली बस। तो राहु बिल्कुल। आपके लिए, राहु आपके लिए लाइफ टाइम आपके लिए नेगेटिव नहीं है। जब एक हम्म। सर्टन टाइम आएगा, जब एक सर्टन टाइम आएगा उस वक्त राहु आपको कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है, लेकिन लग्न पे नहीं देगा, ठीक है। है ना। तो उस वक्त, जिस वक्त वो समस्या आएगी, तब उसकी रेमेडी डिजाइन की जाएगी। राइट। वेरी राइट। Done, sir? हमेशा हमेशा के लिए नहीं होता है वो चीज। ठीक, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, सो नाइस। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर। हाँ जी लखविंदर जी, अनम्यूट कीजिए। ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਰ। राधे राधे जी। राधे राधे जी। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਬਤਾ ਦਾਂ? सर ये होरोस्कोप नहीं देख रहे यहाँ पे अपन, ਹਾਂਜੀ। यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु के बारे में है सर। कोई अगर वास्तु से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप सवाल कर सकते हैं उसके, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। है ना। तो लखविंदर जी क्या है,
हम यहाँ कुंडली विश्लेषण नहीं कर रहे थे। हम यहाँ देख ठीक है। रहे थे कि आपके जीवन के किस समय में कौन सी समस्या आ रही है, उसका सॉल्यूशन हम अपने घर की कौन सी दिशा का सामान हटा के कर सकते हैं। हाँ, समस्या तो ये आर्थिक है समस्या ना? ही सीगी, वो देख लो जी, कोई दस सकते हो कोई काम नहीं चल रहा, काम बंद तो हो गए बिल्कुल समस्या ही। क्या है? अगर बिजनेस नहीं आपका चल रहा। काम बंद हो गया है, हाँ आप जी। जॉब में करते हैं या बिजनेस करते हैं? नहीं, बिजनेस थी क्या, एक तो मेरी शॉप सीगी, एक स्कूल सी प्राइवेट, दोनों बंद हो गए ये साल। आपके 10th हाउस के ऊपर, आपके 10th हाउस पे कोई नेगेटिव हिट आया हुआ है। ठीक है जी। आपके 4th हाउस से कोई नेगेटिव हिट आपके 10th हाउस के ऊपर एक्टिवेट है, जिसकी वजह से आपकी चलता हुआ काम बंद हो गया है। अब आपका कौन सा नेगेटिव हिट आया है वो ढूंढ के निकाल के फोर्थ, जो आपका जो 10th हाउस है वहां से उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है जी। एक जो मतलब और ये, कि सेहत में चोट बहुत दर्द करती थी, ज्वाइंट पेन होती है। हाँ, तो 10वें आपके आपके 10वें हाउस के अंदर मैंने क्या कहा था कि 10th हाउस पे नेगेटिव हिट है। 10th हाउस जो है होता है आपके घुटने का भी होता है ना। यस। तो घुटने में भी तकलीफ आ रही है और काम की भी तकलीफ आ रही है आपको। मैं ये कह रहा हूँ 4th हाउस से आपके 10th हाउस पे नेगेटिव हिट है। यही चीजें इस कोर्स में सिखाई जाएंगी आपको ठीक कि है आप सर। उसको देख के कैसे आप उसको रिमूव कर सकते हैं और अपनी इस चीज को एक्टिवेट कर सकते थैंक यू सर। हैं। वेलकम। थैंक यू वेलकम। लखविंदर जी। नरेंद्र जी अनम्यूट हमने कीजिए। राधे राधे सर। नरेंद्र सर। जी सर। हाँ, राधे 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 सर। राधे राधे सर। सर अभी ये अपना जो 7th हाउस और 8th हाउस बिहाइंड कर्टन, यानी जो क्या बोलते हैं अपना कुंडली में, वहां पे हाँ मेरे जी। को, सॉरी, क्या बोलते हैं हाँ, सर आपका बताइए वर्ड? बताइए। हाँ, वर्ड अभी 180 डिग्री शनि का मर्क्यूरी पे आ रहा है, तो इसका क्या मतलब समझा जाएगा? सर ये यानी आप ये देखेंगे कि मेरे को समस्या आपके ये है कि, 7th हाउस। हाँ, हाँ जी सर, हाँ जी, बताइए बताइए, समस्या बताइए सर, समस्या बताएं पहले। हाँ वही समस्या वही है सर कि काम क्या करें, काम ही नहीं है कुछ। हम भाई अलग होने के बाद 7th मुझे हाउस, कुछ आया नहीं। 7th हाउस प्रोफेशन का होता है, काम का होता है, डेली लाइफ का होता है। तो अगर लग्न कुंडली आपके में 7th केतु हाउस है। के ऊपर नहीं नहीं, वो नहीं देखेंगे, हम देख रहे हैं आपके 7th हाउस के ऊपर, ओके। है ना। और शनि का हाँ जी। नेगेटिव हिट आया हुआ है। हाँ हाँ। आप देखेंगे कि आपकी पश्चिम दिशा में, घर की पश्चिम दिशा में कोई लोहे का हाँ। या कोई भारी सामान आपका रखा हुआ है, ओके। या बहुत बहुत समय से कोई चीज वहां उसमें रखी है, भारी वस्तु रखी हुई है जो काफी समय से हटाई नहीं गई है। नहीं, घर यानी अभी 3 फ्लोर घर है सर, उसमें टॉप वाला मेरा फ्लोर है, तो जहां उसी में आप रह देखना रहे हैं है। उस पोर्शन, ओके। बिल्कुल जिस पोर्शन में आप रह रहे हैं उसी पोर्शन में देखना है। आपकी ओके। घर की पश्चिम दिशा की तरफ हम्म। आपकी कोई ना कोई ऐसी चीज वहां रखी हुई है, शनि से संबंधित, लोहे से संबंधित। अलमारी हो सकती है, भारी सामान हो सकता है, भारी स्टोरेज हो सकता है कोई चीज का, नहीं सर, कुछ नहीं है वहां जिसकी पे तो। वजह से आप वॉशिंग मशीन एक ही है। पश्चिम, आप सर देखिए, हाँ जी, वेस्ट आपने में। पश्चिम कैसे वेस्ट। निकाले आपके हाथ में? नहीं, मैंने वास्तु का ये करवाया था ना और सर अपना। ऐसा तो है नहीं कि आपका जो घर है वो बिल्कुल हाँ एग्जैक्ट पूर्व दिशा को देखता हुआ हो, हाँ। हाँ। है ना। आपको हाँ जी। कंपास लगा के देखना पड़ेगा। हो सकता है आपका घर 10 20 25 डिग्री घुमा। हाँ, 10 डिग्री नॉर्थ है सर, टिल्टेड। उसमें वेस्ट मैंने मार्क करवा के वहाँ पे वास्तु के अकॉर्डिंग मैंने प्लान भी बनवाया है। तो क्या बनवाया? वेस्ट में एक वो कपड़े धोने का वरांडा जो बोलते हैं ना, हम्म। वो वो अभी हम यूज भी नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे एक वॉशिंग देखिए मशीन सर, पड़ा है मैं आपको बताऊं, सब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। हम पश्चिम को देख रहे हैं, पश्चिम का मतलब हमारे घर का पश्चिम हिस्सा। ओके। लेकिन जब आप अपने घर के सेंटर में खड़े होंगे ना, बिल्कुल बीचों बीच, हाँ जी। वहां से जो पश्चिम चलेगा वो सेंटर से बिल्कुल जैसे अपनी केक की स्लाइस चलती है ना, हाँ जी। हाँ। अपन एक के 12 टुकड़े करते हैं, तो स्लाइस हाँ, होती है ना, वो वैसे वो फैलता हुआ जाता है वो हिस्सा। सही है। वो आपके सेंटर पॉइंट से लेके बिल्कुल एंड तक, मकान के जो आपका कोनी दीवार है
वहां हाँ तक वो हाँ पश्चिम दिशा कहलाएगी आपकी पूरी। ओके। आप सिर्फ लास्ट की वॉल मत काउंट कीजिए, नहीं इसीलिए नहीं कह मैं रहा हूँ सर, इस कोर्स को जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको वो चीज पकड़नी नहीं आएगी। ओके आप मकान के सेंटर पॉइंट में खड़े होके फिर पश्चिम दिशा की तरफ देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि पश्चिम दिशा में क्या क्या सामान रखा हुआ है। ठीक है सर। क्योंकि एक दिशा जो है कहीं 22.5 डिग्री की होती है, 0 पॉइंट से स्टार्ट होके वो थोड़ी बढ़ती बढ़ती, जैसे केक की स्लाइस बढ़ती है ना, हाँ जी ऐसे 22.5 तक जाती है। उस 22.5 डिग्री में क्या क्या आ रहा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। है ना। उससे आपको समझ ठीक में है आएगा कि क्या दिक्कत है। हाँ जी सर। और जो अपना माइंड लेवल में मैंने एस्ट्रो में भी आपसे एक सवाल किया था। आपने मेन डोर के जी सामने दीपक लगाने के लिए बोला था। वो दीपक अगर हाँ नॉर्थ जी, ईस्ट में आ राहु रहा के है लिए मेन डोर तो भी चलेगा सर वो? कोई दिक्कत नहीं है। मेन डोर आपका कहीं भी हो, आपका मुख्य, आपके घर का मुख्य दरवाजा, एंट्रेंस जो होती है हाँ वो राहु होता ओके। है ना। वही वो और नॉर्थ ईस्ट हाँ, में आ राहु रहा था। राहु का नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो उसको हटाने के लिए अपन ने वो दिया बताया था आपको। हाँ जी वही। वो लेकिन नॉर्थ ईस्ट में हम बोलते हैं ना कि अग्नि नहीं होना चाहिए, तो इस कारण से मैं आपसे सर पूछ रहा था। नरेंद्र एग्जैक्ट सर, नहीं, देखिए, जब सर तक सिर्फ आप अपनी 2300 अपना रुपए की नक्शा नहीं क्लास है। बनाएंगे। सर आप इस क्लास को ज्वाइन करके सब सारे कंसेप्ट अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है सर, केवल 2300 रुपए क्लास है, ये आप सर से कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। आप मुझे कॉल कीजिए आप नाइन इस क्लास में डबल आए सर, हाँ बहुत जी सर। डिटेल में आप समझेंगे चीजों का, बहुत डिटेल के अंदर आपको समझ में आएगा कि अपन जो सोच रहे हैं और जो हम देखेंगे वो उससे डिफरेंट होगा। ठीक है। जी सर। धन्यवाद चलिए, सर। राधे थैंक यू राधे। सर। वेलकम वेलकम। जी अंजलि जी अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, राधे राधे सर जी। राधे राधे जी। सर मुझे खाली इतना पूछना है, इसमें हमें आप थोड़ा बहुत जेम स्टोन का भी बताएंगे? हेलो। सर वैसे मैम, वैसे सर की जेमस्टोन की एक अलग से क्लास है, बहुत ही ओके मिनिमम अमाउंट पे की थी सर ने। आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, उसमें बिल्कुल डिटेल में सर ने एक एक चीज को समझाया है। ओके 2 दिन ओके। की वो क्लास है, तो आप अच्छा। मुझे कनेक्ट कर सकते हैं 9119117057 पे। ओके ठीक है मैम। ओके। और इसमें ये पूछना था सर, जैसे प्रैक्टिकल जैसे बोर्ड पे जो क्लियर करते हैं, क्योंकि ऐसे थ्योरिकल तो ज्यादा क्लियर नहीं हो पाती बिल्कुल, कुंडली के प्रोसेस, तो नहीं सब कुछ प्रैक्टिकल होगा, होता है ना सब कि होगा, ये इस पे हीट आ सब रहा है, होगा ये मैम। इसका ये चीज करवाई जाएगी, मतलब ये पूछना था मेरे को। एग्जैक्टली मैं उसके अंदर सैंपल्स के वो कुंडली वो लूंगा, हम्म। चार्ट्स लूंगा और आपको बताऊंगा। और आपको आपकी खुद को एस्ट्रोसेज के ऊपर, अगर आप चाहेंगे तो एस्ट्रोसेज के ऊपर आपकी कुंडली निकलवाएंगे पहले, आपका हम्म। नेगेटिव हिट और पॉजिटिव हिट निकलवाएंगे। ओके उन चार्ट्स को आप अपने पास रखेंगे और फिर आप खुद देखेंगे कि आपके कौन से हाउस पे कौन कौन से नेगेटिव और पॉजिटिव हिट्स एक्टिवेट हो रहे हैं। ओके। 12 क्लास इसीलिए मैम, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है इसमें खाली। हाँ, क्योंकि थ्योरिकल सुनने में और प्रैक्टिकल करने में तो आपको भी पता है काफी डिफरेंट हो जाता है, मतलब उसको एनालाइज करने में, देखिए, तो यही चीज थ्योरी में तो मैं, थ्योरी में आपको मैं 4 क्लास में थ्योरी पढ़ा दूंगा, लेकिन बाकी सबके अंदर प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल चलेगा हाँ। और ओके। प्रैक्टिकल आपको करना है। तो सर एक क्वेश्चन होता है, जैसे ये हिट है, ये तो फॉर एवर सेम ही रहती होंगी, तो अकॉर्डिंग टू टाइम देखना पड़ता है कि हमें किस चीज की जरूरत है, जैसे। नहीं, फॉर एवर नहीं होती। देखिए आपको बताऊं होता क्या है, जब जब आपकी दशा महादशा चलती है ना, हम्म। और जब उनके नक्षत्र लॉर्ड एक्टिवेट होते हैं, ओके तब तभी वो समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। और समस्या भी तभी आएगी जब उस दिशा में गलत सामान रखा हुआ होगा। ओके। जब आपने किसी गलत दिशा में गलत सामान रख दिया और वो उस समय में वो चीज एक्टिवेट हो गई, दशा या महादशा या अंतर्दशा, तब आपको वो समस्याएं देंगे आप। तो हमें मतलब ये पॉइंट क्लियर किए जाएंगे कि कब ये एक्टिवेट होगा, कब नहीं होगा, क्योंकि अभी तो एग्जैक्टली अभी एग्जैक्टली ज्यादा क्लियर नहीं होता, कि थोड़ा बेसिक तो पता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं पता, तो इसलिए मैंने पूछा था। वो क्लियर होगा सब चीजें। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, वेलकम। वेलकम इन द क्लास। और सर की क्लासेस वैसे भी बहुत इंटरेक्टिव रहती हैं और बहुत डिटेल में सर समझाते हैं और आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व किया जाता है। तो या मैंने मैम सर एक क्लास आपको पहले दूसरे सर की भी थी ना, उसमें भी इनरोल करा था, फिर बाई चांस में भी वो क्लास शायद कंटिन्यू नहीं हो पाई, तो मेरा फिर उसका रिफंड आ गया, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे जी अच्छा लगा था, तभी मैंने दोबारा ज्वाइन कराई है। चलो मैं कहा चलो एस्ट्रो वर्स तो करके देखते हैं। नहीं नहीं, सर की क्लास बिल्कुल बहुत ही मैम। इंटरेस्टिंग रहती है और आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है और बहुत कुछ सीखने भी वाले हैं आप। ओके मैम, थैंक यू। जी जी वेलकम मैम। हाँ जी चित्रा मैम अनम्यूट कीजिए।
जी चित्रा मैम। अम, मैम राधे राधे मैम, राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर मेरे को पूछना था जो कि अगर मैं जैसे अभी जो मेरा ओन हाउस है वो लुधियाना में है और मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो मेरे जो इम्पैक्ट आया है पैरों में दर्द वगैरह का, तो वो कैसे देखेंगे एस्ट्रो से? देखिए, अभी जो आप दिल्ली में रह रहे हैं, वो दिल्ली में हाँ, वो मकान आपका है या किनका है वो? वो रेंट पे है, बेटे का घर है, तो बेटे वो का घर है रेंट। और वहाँ, है ना? इसमें इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो जिस मकान में आप आए हैं वहां पे कुछ हाँ, सामान घर रखा हुआ है, या तो फिर वो आपके लुधियाने लुधियाने वाले मकान में कोई सामान उस दिशा में रखा हुआ है जो आपको अभी एक्टिवेट हुआ है। अच्छा। नहीं, मेरे मतलब नी का तो रिप्लेसमेंट हो चुका है, लेकिन मेरे ना टांगों में बहुत दर्द रहता है नीचे आजकल। तो वो हम्म। शनि के इससे आएगा, शनि के 4th हाउस में शनि है मेरे। नहीं नहीं, ये देखिए, फोर्थ हाउस में शनि से नहीं होता है नी का। अच्छा। हमारी बॉडी बॉडी का जो घुटने का पार्ट है वो 10वीं राशि या 10वीं उसमें होता है, हाउस में होता है वो। अच्छा। वहां पे मंगल का, क्योंकि दर्द आपको पेन है, तो वहां कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस से 10वें हाउस पे आपके मंगल का नेगेटिविटी जा रहा है। अच्छा। तो मंगल तो का वह सामान उस दिशा में रखा होगा। अच्छा, तो वो रिमूव कर दें यहाँ पे, जैसे अभी रेंटेड हाउस में है तो यहाँ पे भी अभी रिमूव कर सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल मैम, देखिए, जिस मकान में आप कुछ कुछ समय तक रहते हैं ना, हाँ। वो आपकी कुंडली के हिसाब से मैच होगा तभी रह पा रहे हैं आप, अदरवाइज आप उस जगह रह नहीं सकते। अच्छा। तो तो वहां पे अगर अगर मतलब उस दिशा में अगर सामान आपका 10th दिशा में जो भी रिमूव कर सकते हैं, तो पैरों में दर्द ठीक हो सकता है? बिल्कुल, मंगल का वहां पे वो करेंगे तो वो हट जाएगा वहां से। ओके, थैंक यू सर। मैं ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी बेटी ने भी ज्वाइन करना है, मैंने भी ज्वाइन करना है सर। ठीक है, मैं कल। आपका स्वागत है। वेलकम मैम, थैंक यू वेलकम इन द सर। क्लास। थैंक यू मैम। हाँ जी हेतल मैम, अनम्यूट कीजिए प्लीज। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। जी, मेरा ये क्वेश्चन है सर कि आपने शुरू में बताया ना कि एक ही घर में रहते हैं पर एक फैमिली की ग्रोथ होती है और दूसरे की नहीं होती है। सेम मेरा है। अब हम सब जॉइंट हम्म। फैमिली में रहते हैं पर जी, हमारा ग्रोथ ही नहीं होता है। देखिए, मैं इसीलिए कहा था कि एक ही फैमिली में कई लोग रहते हैं और उसमें किसी को फायदा मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। अब वास्तु तो सबका वास्तु तो सबके लिए कॉमन है ना। हाँ यहाँ पे आपकी कुंडली के हिसाब से प्लैनेटरी पोजीशन पॉजिटिव और नेगेटिव हो रही है, जिसकी वजह जी से आपकी लाइफ में हर्डल्स हैं लेकिन दूसरों को नहीं आ रही है। जी इसीलिए एस्ट्रो वास्तु जो होता है पर्सनलाइज्ड होता है, हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। जी हम ये सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे तो दूसरे के लिए तकलीफ हो जाएगी, नहीं, आपको वो तकलीफ आ रही है वहां से, इसीलिए आपको उस दिशा में काम करना है। जी तो वो चीज अगर आप उसको वहां पे उसको सही कर लेते हैं तो आपके जीवन में आने वाली तकलीफें दूर हो जाएंगी। जी, मेरा एक ही कमरा है, उसमें बहुत सारा सामान है, वो मुझे यहीं पे रखना पड़ता है। तो क्या उसके हिसाब से ये सब हो सकता है? वो देखना पड़ेगा मैम आपका, उसमें वो चीजें आपको एक बार जब आप आएंगे, क्लास में आएंगे ना, तब आपको मैं देखूंगा, बताऊंगा उन चीजों के बारे में, है ना? जी तब आपसे आपका हाउस का मैप भी बनवाएंगे। अब उसमें क्या होता है, देखिए, कुछ जगह होता है कि हम अपना सामान नहीं हटा सकते, जी है ना? वहां पे हाँ आपकी बॉडी के ऊपर वास्तु किया जाता है, आपकी बॉडी के पार्ट के ऊपर हम उस चीज को अप्लाई करवाते हैं, चाहे रंग से करवाएं, चाहे धागे से करवाएं, चाहे स्केच पेन से करवाएं। जी हम स्केच पेन से भी अगर कोई पॉजिटिव चीज को एक्टिवेट कर रहे हैं तो वो आपकी समस्या वहां से हटना चालू हो जाएगी। जी ये चीज इसे बताया जाएगा। जी जी। और मेरे रूम के ऊपर ही टेरेस है, तो उस पर पानी की टंकी है, तो क्या वो सही हो नहीं सकती है नहीं, वहां ऐसा पे? नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब आपके लिए देखिए, आपकी जॉइंट फैमिली है और आपके कई पोर्शन में अलग अलग लोग रहते हैं, जी है ना? और वो तो पूरे मकान में जो मकान का ऑनर है, एग्जैक्टली जो मकान के जी मालिक हैं पूरे मकान के, उनके लिए वो वास्तु उनके ऊपर जाएगा पूरे मकान का।
लेकिन कुंडली का वास्तु आपके ऊपर जाएगा, तो अपनी कुंडली के हिसाब से आप परिवर्तन करके अपने जीवन को सही कर सकते हैं। जी बराबर है। ठीक है। जैसे कि किसी गलत दिशा में सीढ़ियां बन गई, समझिएगा, मकान की हाँ सीढ़ी गलत दिशा में बन गई, तो होगा क्या, आपके घर का सबसे सीनियर व्यक्ति जी उस समस्या से ग्रसित हो जाएगा अपने आप। जी क्लियर। ऐसा नहीं कि गलत से गलत दिशा में सीढ़ी बनने से आपके घर के सभी मेंबर्स की टांगों में तकलीफ होगी, नहीं। जो सबसे बड़ा होगा, जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी होगी, उसको वो झेलना पड़ेगा। जी जी लेकिन एस्ट्रो वास्तु कहता है कि आपके जीवन में आने वाली तकलीफ आपकी पर्सनलाइज है, तो आप पर्सनलाइज रेमेडी करके उसको दूर कर सकते हैं। जी जी क्लियर है। क्लियर। जी जी सर, धन्यवाद। थैंक यू आप मैम। आए सुमन जी, इंदल जी आइए, इसके अंदर कोर्स में आप ज्वाइन कीजिए और हाँ सीखिए। देखिए, होता क्या है, आप दूसरों की समस्या रिमूव नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन अपनी समस्या को तो रिमूव करें। जी वही और वही। और जितने में ये कोर्स करवा रहा हूँ, इतनी से आ तो आपको जब वास्तु करवाने जाएंगे ना, तो फीस ले लेंगे वो जी आपसे एक बार के विजिट के खाली। जी यहाँ पे आप उसके अंदर पूरा कोर्स कर लेंगे। 2300 रुपये इतना छोटा अमाउंट है। अगर आप किसी वास्तुविद से मिलते हैं या किसी से हम्म, कंसल्टेंसी लेते हैं, तो इससे ज्यादा फीस आपकी वन टाइम लग जाती है वहां पे। हाँ वो तो है। हमने इसीलिए इसको इतने कम में रखा है, ताकि आप इस कोर्स को करके खुद सीख सकें और खुद अप्लाई कर सकें कि इनको कैसे रिमूव किया जाए। जी क्लियर है। जी जी सर। तो आप आए हेतल जी, आप थैंक आइए, इसको ज्वाइन कीजिए आप। मैं सब इस पर जी डिटेल सर। में समझाऊंगा। जी जी थैंक यू। थैंक यू मैम, तो, वेलकम इन द क्लास। तो प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। क्वेश्चन अगर आप सुमन चाहते हैं, मैम आपके हैंड अनम्यूट रेज हैं, कीजिए तो प्लीज। कैमरा ऑन करना पड़ेगा। सुमन मैम राधे राधे, अनम्यूट कीजिए। जी राधे मैम। राधे मैम, राधे राधे सर। राधे जी राधे सुमन जी। सर, जैसे किसी के नाम से हाउस होता है, तो उसको इफेक्ट ज्यादा आता है या घर में रहने वाले सभी को आएगा? नहीं मैम, ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति की अपनी खुद की कुंडली है, हाँ जी। उसका अपनी खुद की लाइफ है उसकी। हाँ जी। हर हाँ जी। व्यक्ति का सुख और दुख अपना 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 पर्सनलाइज होता है। जी। ऐसा नहीं है कि आपके घर में जो जिसके नाम से मकान है, सारे दुख और तकलीफें उसी के हिस्से में आएंगी आपके, और बाकी सब ऐश करेंगे। ओके। है ना। तो इसीलिए क्या होता है, हर व्यक्ति की अपनी खुद की पर्सनल लाइफ है, अपना पर्सनल स्पेस है। जी। इसीलिए आपको अपने सुख और दुख आपको अपने मिलते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपकी कुंडली में होने वाले दोष और लाभ भी आपके अपने ही हैं। सर, हमारे एस्ट्रो घर में, हाँ बताइए। हम्म, बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। हमारे घर में ना 3 जगह सेप्टिक टैंक हैं, जो तीनों फ्लोर का सारा जो आता है गंदगी उसी में आती है, हम्म और उसको हम रिमूव भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ग्राउंड फ्लोर है। हम्म तो इसका भी कोई वास्तु हो सकता है? ऐसा कोई वास्तु नहीं है मैम कि सेप्टिक टैंक को हमेशा परमानेंट वहां से हटा, कहीं तो कहीं लगाएंगे, घर के अंदर तो कहीं ना कहीं करेंगे ना उसको आप। जी। जिस दिशा में करेंगे वहीं राहु एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ। तो वो चीज नहीं हट सकती। लेकिन अपनी कुंडली में उस समय विशेष में आने वाली तकलीफ का सॉल्यूशन आप अपने एस्ट्रो वास्तु से ले सकते हैं। ओके। क्लियर है ना। मतलब उसका तोड़ हो सकता है? हाँ, उस सर्टेन टाइम के लिए, जिस अच्छा। समय के लिए तकलीफ है। अच्छा। अच्छा। ओके। क्योंकि कोई भी समस्या परमानेंट नहीं होती आपके जीवन में। सर, एक मेरे सर्टेन टाइम। 6 घर में राहु है, ठीक है। और मून की वो है लगन। तो आपका आपका जो सेप्टिक टैंक जो बना हुआ है, वो क्या नॉर्थ डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट में है और साउथ ईस्ट में है, एंड साउथ वेस्ट। सबसे बड़ा वाला जो आपके हिसाब से, कुंडली के हिसाब से, क्या नॉर्थ में है वो? हाँ, नॉर्थ, थोड़ा नॉर्थ की तरफ ही जा रहा है। वही, इसीलिए आपकी कुंडली से भी मालूम चलता है कि आपके घर का सेप्टिक टैंक का जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। ओके। बहुत कुछ बताती है मैम, कुंडली जो है बहुत कुछ बताई थी आपके बारे में। सर, तो दशा आप आए। निकालनी आ जाएगी इसमें?
दशा दशा तो अपने आप सॉफ्टवेयर निकालता है मैम, दशा कौन निकालता है आज? अच्छा, दशा तो तो सर आजकल सभी सॉफ्टवेयर अपने आप निकालते हैं, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी आएगी, अब कौन सी जा चुकी है। हमें तो सिर्फ वो निकालना है इसमें कि किस समय में तकलीफ आ रही है, उसका सॉल्यूशन कब ढूंढना है हमको बस। तो दशा हमें एस्ट्रो सेज वगैरह से निकलवा देंगे आप? सब निकल जाती है, बिल्कुल सब उसमें निकल जाता है। ठीक है, मैं ट्राई ठीक है, करती हूँ। थैंक बिल्कुल। यू। स्वागत है। थैंक यू मैम। थैंक यू। रमेश जी अनम्यूट कीजिए। रमेश सर। राधे राधे सर। जी सर। हेलो। कहिए सर, बोलिए सर। हाँ सर, मैं एक पूछ रहा था, जैसे आपने बताया था कि मंगल तो 1.5 महीने में राउंड करता है, हम्म। और जैसे मेरा मंगल लग्न में है तो हम्म। ईस्ट दिशा में आया है, तो वो तो अपन हम्म। कोई रेमेडी करेंगे तो मंगल तो घूम फिर के फिर वहीं आ ही जाएगा सर। सर एक चीज बताइए, समस्याएं जीवन में आती और जाती रहती है ना अपने, जी लाइफ स्मूथ तो है नहीं अपनी, जी है ना। कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, कभी रोग आते हैं, कभी परेशानी आती है, कभी ऋण आते हैं, कभी कुछ होता है। जब जब जी। प्लैनेट, और हमेशा ऐसा नहीं है कि मंगल वहां आएगा तो वही तकलीफ देगा आपको। हाँ। जब प्लैनेट्स की बात करेंगे तो प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से सुख और दुख मिलते हैं हमको। लेकिन जब जी एस्ट्रो वास्तु की बात करेंगे तो मैंने कहा हम्म, मंगल 40 दिन के लिए एक राशि में आता है, जी लेकिन 40 में से हमारे 20 दिन के ही वो तकलीफ देगा। और 20 दिन के अंदर से भी मेन जो तकलीफ होगी वो 10 दिन की ही होगी, जी है ना। लेकिन मंगल जहां बैठा हुआ है, मंगल लग्न में बैठा हुआ है, अब आपके 7th हाउस को वो परमानेंट आपको तकलीफ देगा, है ना। हाँ लेकिन तकलीफ कब देगा? जब मंगल की महादशा आएगी, या मंगल की अंतर्दशा आएगी, या जी मंगल का नक्षत्र लॉर्ड जब जब एक्टिव होगा किसी भी दशा, किसी भी महादशा में। जी जैसे कि हम बोलते हैं कि मंगल का नक्षत्र लॉर्ड हमने मान लिया बुध है ना। अब मंगल हाँ की महादशा आपके लिए तकलीफदायक है। काय के लिए तकलीफदायक रहेगी? आपके जो रिलेशनशिप है आपकी, आपके स्पाउस के साथ, उसमें तकलीफ देगा जब वो एक्टिव होगा। जो आपके जी पार्टनरशिप है उसमें तकलीफ देगा। हम्म, जब आपकी जो डेली इनकम है उसमें तकलीफ देगा, है ना। अब हाँ मंगल की महादशा चली गई, अब मंगल की अंतर्दशा आ गई, सूर्य में अंतर्दशा आ गई मंगल की, तब वो तकलीफ देगा। जी और जब बुध बुध जो कि मंगल का नक्षत्र लॉर्ड है, जब बुध की दशा आएगी, बुध की अंतर्दशा आएगी, तब भी तकलीफ आएगी आपको, हम्म, है ना। ये जब जब जी एक्टिवेट होंगे जीवन के जिस जिस हिस्से में एक्टिवेट होंगे, तब तब वो आपको तकलीफ देंगे। अगर वो 15 दिन के लिए एक्टिवेट हुए तो 15 दिन के लिए देंगे, 6 महीने के लिए एक्टिवेट हुए तो 6 महीने देंगे, 6 साल के लिए एक्टिवेट हुए तो 6 साल देंगे, जी है ना। समस्या अपने अलग अलग समय के हिसाब से चलती है। जी। ठीक सर है। जैसे मैंने देखा है कि जहाँ पे राहु बैठता है पर्टिकुलर उस दिशा में अभी टाइलेट रहे तो तकलीफ आती है पर्टिकुलर, ये सही तो है सर राहु और वैसे? केतु आपके जीवन में तकलीफ देने ही आए हैं। जी आप जो जीवन मृत्यु के चक्र में बार बार आ रहे और जा रहे हैं, वो राहु केतु की वजह से ही है। जी राहु आपकी डिजायर्स हैं, आपकी इच्छाएं हैं। आप पूर्व जन्म में क्या आपके अंदर रह गया है, उसको पाने की इच्छा राहु है। हर जी जन्म में आदमी कोई ना कोई एक डिजायर करता है, कोई एक इच्छा रखता है, जिसको पाने की हमेशा कोशिश करता है, मिल नहीं पाती। जी और जब जो नहीं मिल पाती, राहु उसी भाव में आके बैठता है इस जन्म में। हाँ सर आपकी वो सही है। डिजायर्स पूरी करनी है आपको। जब आपकी डिजायर्स अब खत्म हो जाएंगी तो मोक्ष हो जाएगा, हाँ जी है ना। तो राहु जहां भी आएगा, तकलीफ तो राहु केतु ही लाते हैं ना आपके जीवन में। जी सर। ये है। मैंने और सर ऐसी बात बीएनएन का नहीं। कोर्स, जी 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 रमेश जी। बीएनएन का मैंने कोर्स किया था, बेसिक कोर्स किया है। हम्म। और
थोड़ा मैं स्टडी करते रहता हूँ और आपका एक दो बार तो रोजमर्रा के किन से किया हुआ है रमेश जी? केसु मैडम है, अच्छा, सविता अग्नि मैडम है, उनसे किया था। ओके। मैं बीएनएन एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, बीएनएन के कोर्सेज भी चलते हैं मेरे। अभी बेसिक टू प्रोफेशनल कोर्स भी अभी रनिंग है मेरे बीएनएन की भी। नहीं, आपको सब बहुत कम पैसे में कराते हैं, मैंने देखा है आपका बहुत वेबिनार कम है अटेंड सर किया हमारा। है, हाँ, बहुत कम पैसे में आप करा देते हैं। और थैंक हमारे यू लेकिन सर। ऐसा नहीं है कि कम कम पैसे में कोर्स है तो कंटेंट छोटा होगा। जी हम पूरा कोर्स, पूरा कंटेंट जितना है सब कुछ उसी में कराते हैं। हमारे यहाँ पे ये चीज जो है कि छोटे पैसे में छोटा कोर्स नहीं, कोर्स पूरा होगा, पैसे चाहे कम हो। मैं तो इस मीटिंग में बोलूंगा, जो आपसे बीएनएन का कोर्स कर रहा है वो बहुत लकी है और उसका काफी पैसा सेव कर लेगा। थैंक यू मेरे सर। मेरे कभी स्टूडेंट से बात हो तो पूछिएगा कि उनको मैं क्या क्या कोर्स देता हूँ। जो बड़े बड़े जी एस्ट्रोलॉजर्स जो सूत्र बताते हैं ना, वो सूत्र मैं उनको इस क्लास में दे देता हूँ सर। जी जी। थैंक यू रमेश जी। जी सर। हाँ जी सुनीता मैम, राधे राधे, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। गुरुजी मुझे ये पूछना था कि ये घर घर का जो नंबर होता है वो हम्म। मतलब किसके नाम पे लेना चाहिए? जो घर पे हेड है उनके नाम पे लेना चाहिए या जो लेडी है उनके नाम पे? मतलब किसको कैसे सूट करेगा, ये पूछना था। देखिए, जो जो ऑनर है उस प्रॉपर्टी का, उनके जी। हिसाब से चलता है। तो गुरुजी और जैसे अभी दूसरी, एक, जी बोलिए। हाँ हाँ, बताइए बताइए बताइए। जैसे मैंने अभी एक घर लिया, जब मुझे ये न्यूरोलॉजी का और इसका नॉलेज नहीं था, मैंने एक घर लिया है वो 4 नंबर पे है और वो हम्म घर मेरे नाम पे है। हम्म। तो मतलब फिर मेरा जैसे BNDN 1 and 5 है, ठीक है। तो कोई इश्यू, कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं, न्यूमरोलॉजी एक अलग डिफरेंट सब्जेक्ट है। नहीं, बोलते हैं ना 4 और 8 पे नहीं लेना चाहिए, जनरली ऐसे बोलते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चार, ये बताऊं, आज के युग के अंदर जो राजा है वो 4 नंबर है। राहु आपको सब, जितने भी करोड़पति अरबपति खरबपति बनते हैं सब राहु से बनते हैं। जी, वही एक माइंड में हाँ, डाउट था कि मैं तब, मुझे न्यूरोलॉजी पता नहीं था और मैंने 4 नंबर का घर लिया है, तो अब मुझे बिना वहां पे मैं। बिना राहु के आप कुछ नहीं बन सकते जीवन में, समझ लीजिएगा। ओके। हाँ, तो मेरे ग्रिड में हाँ, 4 जी जी, है भी नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर का आपकी कुंडली में ऐसा योग था कि 4 नंबर का आपको मकान मिलता ओके। हाँ, मैं है रहूंगी ना। तो नहीं उस पे, वो हमारा जस्ट ऐसे एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया हुआ है, उस नहीं, पे हम वो रहेंगे आपका दिन। आपका इन्वेस्टमेंट हो या कुछ भी हो, उसकी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो गई। हाँ, वही मुझे पूछना था कि जब वो आप रहें एनर्जी या हमारे नहीं साथ। रहेंगे, हाँ, वो आपके हाँ, साथ ही कनेक्टेड रहेगी वो एनर्जी तो उसकी। ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? बस दिमाग में एक वो चीज ही घूमता है, जब भी देखती हूँ कुछ तो 4 और 8 का वो घर। हॉरोस्कोप से देखा जाता है, वो मैम हॉरोस्कोप से देखा जाता है वो चीज, कि ओके। आपको वो चीज सूट करेगी या नहीं करेगी, या आपके लिए आपका राहु की पोजीशन क्या है, राहु के किससे संबंध बन रहे हैं, है ना। क्योंकि वो ओके। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है दोनों। ओके। ओके, ठीक है गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। जी। थैंक यू मैम। हाँ जी सतपाल जी, अनम्यूट कीजिए। सतपाल सर, अनम्यूट कीजिए। हाँ अनम्यूट कीजिए सर, नमस्कार अनम्यूट नमस्कार। कीजिए। हाँ, हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार जी। नमस्ते जय सर। श्री राम प्रभु। अच्छा जी। मेरे 2 क्वेश्चन हैं कि हम्म। मकान मेरे 2 हैं, उनका ठीक है। रेनोवेशन का चक्कर बन रहा है, अब रेनोवेशन नहीं हो रही है, यानी कि कोई ना कोई अड़चन पड़ जाती है। तो पहले तो हम्म। ऐसे ही बनाए थे, 2 पीछे स्टोर बना दिए, आगे 2 कमरे बना दिए, फिर बरांडा बना दिया, फिर उसके आगे एक लेफ्ट साइड रसोई बना दी। अच्छा अब हम्म। जैसे कहते हैं कि साउथ फेसिंग अच्छा नहीं होता है, हमारे जहाँ गांव में रहते हैं यहाँ सारे साउथ फेसिंग हैं, क्यों पहाड़ी एरिया में JNK में रहता हूँ मैं, जम्मू से भी थोड़े ऊपर। ओके। जी तो जी जी। अब समस्या दो है, एक तो मेरे कमर में दर्द हो रही है, कमर में दर्द होती है, दूसरा ठीक। टांगों में दर्द होती है, मैं पेन किलर नहीं लेता, थोड़े दिन होती है फिर से हो जाती है, फिर दोबारा हो जाती है। तो हम्म। ये समस्या है। एक तो मकान जो है ना, एक मेरा जो जहाँ मैं रह रहा हूँ, तो ये 85 में बनाए थे, बड़े पुराने हैं। तो मैं सोचता हूँ वो ये ठीक है। दूसरा है, वो बनाया था 92 में। मैं सोचता हूँ इन दोनों को हम्म। कनेक्ट करके बना दूँ। जो पहला 85 में बनाया, ये थोड़ा 6 फुट नीचे है,
और दूसरा 6 फुट थोड़ा ऊंची, उसकी जगह ऊंची, बिल्कुल साथ साथ है, 6 फुट का डिस्टेंस है उसके बीच में। तो देखो मकान कब बनेगा वो देखना है आपको, तो कुंडली के हिसाब से जब आपका बृहस्पति और शुक्र मिलेगा तब आपका मकान बनेगा। अच्छा, वो दशा में ही है ना? आएगा। हाँ जी। दशा में, अंतरदशा में, कैसे भी, या हाँ ट्रांजिट में घूमता हुआ कोई एक दूसरे से मिल जाए तो भी हो जाता है। अच्छा। ठीक है, वो तो ब्लेसिंग होती है वीनस के ऊपर, हाँ जुपिटर की ब्लेसिंग तब होता है वो। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। और दूसरी चीज, अगर ठीक। हमारे मकान में समस्या आ रही है तो हाँ फिर क्या करते हैं हम, हमारी कुंडली में 4, 7 और 11 भाव के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव हिट जा रहा है। अच्छा। 4th हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस। हाँ हाँ हाँ। इसकी वजह से आपका मकान नहीं बन पा रहा है, इसके नेगेटिविटी ढूंढ के उसको रिमूव करने पड़ेंगे, तभी जो आपके मेरी मकान को गति अच्छा, मिलेगी। मेरी जो जन्म कुंडली है ना, इसमें 11th हाउस में सूर्य और बुध है। ऐसा नहीं होता, आपकी पूरी कुंडली को पढ़ना पड़ता है, उसमें हिट्स को ढूंढना हाँ पड़ेगा, नेगेटिविटी ठीक ठीक। पॉजिटिविटी देखने पड़ेंगे। ठीक उन है। हिट्स को देखने के बाद में उसका सॉल्यूशन निकलता है। और हिट थ्योरी के लिए एक हाँ कुंडली के ढंग से विश्लेषण के लिए कम से कम 3 घंटे का समय चाहिए। ठीक। तो सर जैसे कह रहे हैं अब कि आप, आपने, मैंने अभी सुना आपसे कि कह रहे हैं कि सीढ़ी अगर ईस्ट की तरफ हो तो टांगों में दर्द होता है। कहीं मेरी भी वही समस्या तो नहीं बन रही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दिया था। हाँ एग्जाम्पल दे रहे थे, हाँ ठीक है, समझिए। हाँ एक एग्जाम्पल था खाली, वो उसके लिए नहीं था, अच्छा। ऐसा ऐसा सबके लिए वो रूल नहीं होता है। हाँ हाँ। वो घर का नक्शा कैसा है वो देखना पड़ता है। अच्छा। वास्तु पुरुष जो होता है, वास्तु पुरुष की हम्म। टांगों वाले हिस्से में अगर आपने कोई भारी चीज रख दी अच्छा। तो आपको टांगों से संबंधित दिक्कत आएगी। ठीक है ठीक है। अगर आपने वास्तु पुरुष के अपने घर के नक्शे के वास्तु के हिसाब से आपने पेट के हिस्से में अगर कोई भारी चीज रख दी हम्म। तो आपको पेट से संबंधित दिक्कत आएंगी। अच्छा। अगर आपने उसके सिर पे कोई भारी चीज रख दी हाँ हाँ। तो आपके सिर के अंदर हमेशा तकलीफ बनी रहेगी। तो बने रहेगी, ठीक है ठीक है। इसीलिए कुंडली के अंदर देखा जाता है कि किस चीज को हाँ कैसे बैलेंस करना है, उस चीज को, वही चीज अच्छा। सिखाया जाता है इसको उसको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सदल हाँ जी जी। आप आइए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए ठीक है, और मोस्ट जानिए वेलकम। कि आपकी कुंडली में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हम इन चीजों को दूर कर सकते ठीक है हैं। ठीक है सर। सर आप कहाँ से हैं? मैं तो JNK से हूँ, कभी लगाइए चक्कर जम्मू में, वैष्णो देवी आइए। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे सर, हम राजस्थान से हैं, आप ठंडे इलाके में, हम गर्म इलाके बैठे हुए हैं। कोई बात सर, सारा एक जैसा ही है। हाँ जी आजकल हाँ वहां भी जी, सेव हो आएंगे रहे हैं जब। राजस्थान में। आजकल हाँ आजकल राजस्थान में सेव हो रहे हैं। हाँ, अब तो अच्छा मौसम हो रहा है, अच्छा सब कुछ हाँ बढ़िया हो रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि आजकल ठीक। सारा हाँ, क्लाइमेट। ओके, वो ठीक है। जय श्री थैंक यू सर। वेलकम। वेलकम इन द क्लास, थैंक यू अगर सर। इधर किसी को क्लास और के लिए कोई मैस डाउट, जी सर, हाँ जी हाँ, मैसेज कर दीजिए मैम प्लीज, एक बार व्हाट्सअप क्लास कर के दीजिए। लिए आ रहे हैं, एक बार मैं वापस स्क्रीन शेयर कर देती हूँ सर, 1 मिनट सर। हाँ जी। तो सर से आपने कितने अच्छे से इस कंसेप्ट को जाना, कैसे आप एस्ट्रो वास्तु करके अपनी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग अपने घर का वास्तु कर सकते हैं। और ये क्लास कल से स्टार्ट होने वाली है, और इसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल, ई सर्टिफिकेट सब कुछ मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग दी जाएगी। और वीक में 5 डेज ये क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे। और इसका टाइम यही रहेगा सेम, 5:15 बजे का। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9549721666। और केवल 2300 रुपये में आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इतने मिनिमम अमाउंट में ये क्लास आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। 9111911707 या 9610530333 पर आप पे करके इस नंबर पे, इन नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और किसी भी तरह की कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए इन दोनों नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आप प्लीज़ डायरेक्ट कॉल करें। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। जी सर। जी मैम, जैसा कि हमने इन सब चीजों को समझा, तो मैं आप ही सबका स्वागत करता हूं कि आप लोग आए, इस कोर्स, अमेजिंग कोर्स को ज्वाइन करें। और ये कई 12 क्लासेस से 14 क्लासेस के बीच में इसका रहेगा। इसमें आपको मैं पूरे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि किस किस कॉन्सेप्ट से हम इन सब चीजों को देख सकते हैं, कैसे कैसे सॉल्यूशन ले सकते हैं।
क्या क्या जीवन में समस्या आएंगी, कब कब आएंगी और किस तरीके से उसका समाधान लिया जा सकता है। तो इसी के साथ मित्रों, आप सभी को आपका क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उन सभी का जिन्होंने पेमेंट कर दिया है उन सबको वेलकम करता हूँ क्लास में, और चाहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि जितना इंडस्ट्री एक्सचेंज हमने इसका रखा है, आज के समय में इतने कम में कंसल्टेंसी भी पूरी नहीं होती है। हम उसके अंदर पूरा बिल्कुल, ये एक इसका एक ग्रुप बनेगा, इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप 1 साल तक एक्टिव रहेंगे, और क्लास के बाद में भी जब आप कोई चीज लिखेंगे डालेंगे तो मैं उसका सॉल्यूशन वहां आपको दूंगा। 1 साल तक हम कनेक्ट रहते हैं उसके अंदर कम से कम। और अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो वो जो अपना ग्रुप है वो हमेशा एक्टिव रहेगा। उसमें रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक रहती है, और इसमें आप मल्टीपल टाइम आप देख सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है मेरी मैम? जी सर, फिर अब सबसे विदा लेते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सबसे क्लास में। आप सभी को राधे राधे। सर मैं सभी को अनम्यूट कर देती हूँ एक बार। जी 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 सर। आप सभी का राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 आप सर, सभी को। थैंक यू सो जय मच। श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इतने पेशेंसफुली सुनने का। सॉरी, आज नेटवर्क की इशू की वजह से मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाया कुछ देर के लिए। और जल्दी जी सर। जी जी सर। जी सर, सभी से क्लास में मिलते हैं। जी सर। जी ओके, थैंक यू।